हमारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो गर्मी में ऐसी परिस्थितियों में इतनी देर से आप लोग यहाँ पे आप बैठे हैं और आपने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम की सफलता पे बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज आपने दिखा दिया है कि श्रमिक की क्या शक्ति होती है, श्रमिक की और मेहनतकश की जो ताकत है, उस ताकत का एहसास आज आपने रोहतक के इस पुराने ITI के ग्राउंड ढींगरा, यहां पर हमारे इस ग्राउंड के अंदर कराने का आपने मदन लाल ढींगरा जी के नाम से जो है उसमें आपने कराने का काम किया है। ये आज इतनी बड़ी लंबी ये मीटिंग चली, इतनी गर्मी में चली, इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे, दूर दूर से पहुंचे, और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये जो मनरेगा से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, वो हमारा परिवार है। ये मनरेगा की योजना, जिस योजना का मजाक भारतीय जनता पार्टी वालों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, जिस संसद में मैं प्रदेश से एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मैं उस समय उस क्षण की गवाही में दे सकता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया, योजना का मजाक उड़ाया। मगर मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, ये मनरेगा की योजना एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई ये एक ऐसी योजना है कि इस योजना से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति हमारे लिए, हमारे परिवार के समान है। और इस योजना को शुरू भी हमने किया था जब हमारी सरकार थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब हमारी सरकार थी तो हमने शुरू भी किया था। 10 साल में आपने बजट, इस योजना का 1/3 बजट कम कर दिया। 10 साल में इस योजना का आपने मजाक उड़ाया, लेकिन अब परिवर्तन की तरफ हमारे प्रदेश के और देश के कदम बढ़ गए हैं। इस योजना को शुरू भी हमने किया था और इस योजना को आगे भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी योजना थी, हमें गर्व है। ये हमारा समय था कांग्रेस पार्टी का, तो इस तरह के फैसले किए गए थे कि किसान के कर्जे माफी का फैसला था, कि मनरेगा की योजना थी। और भाजपा ने क्या किया? 10 साल इनकी सरकार थी, नारे दिए, लेकिन नारों के उल्टा काम किया। नारा दिया काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। काला धन तो आया नहीं, मगर काले धन वालों को भाजपा में ले आए, नारा बदल गया। काला धन नहीं लाएंगे, मगर काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। यही बात है ना, नारे बदल गए। कहा था कि डीजल, मेरे को याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल हो गया 50 पार। अब की बार भाजपा सरकार 2014 में नारा था, पेट्रोल 50 पे पहुंचा था। बोला था गैस सिलेंडर हो गया 400 पार। अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारे थे। लेकिन ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ, ना बिजली का बिल सस्ता हुआ। 10 साल में बढ़ी तो केवल महंगाई बढ़ी। 2 करोड़ रोजगार का वायदा था, रोजगार दिया नहीं। 10 साल में बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा था, अगर 10 साल में अगर बढ़ा तो ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ा कि कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर वैक्सीन लगाने वाली कंपनी से भी 450 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हमें समझ में नहीं आया कि उस वैक्सीन में क्या कमी थी, उस वैक्सीन में क्या कमी थी कि उस वैक्सीन बनाने वाले को 450 करोड़ का चंदा बीजेपी वालों को देना पड़ा, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को उजागर किया है। अगर कमी थी तो लगवाया क्यों, और अगर उस वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो फिर आपने चंदा लिया क्यों? आज भाजपा ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो और भी बुरा हाल हुआ। देश में तो जो हुआ वो हुआ, मगर हरियाणा प्रदेश, जो प्रदेश देश में 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस शासन में जो प्रदेश देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था। हरियाणा विकास दर में देश में नंबर 1 था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का जिक्र देश में नंबर 1 पे आता था। चाहे हमारे समय
3,92,000 परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात हो, चाहे उस समय देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 10 साल तक हमारी सरकार में दिलवाने की बात रही हो, चाहे गरीब के हर परिवार के 1ली से 12वीं क्लास तक 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा देने वाला अकेला प्रदेश उस समय हरियाणा प्रदेश बना, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की बात रही हो, चाहे वो मकान इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान आया करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 वर्षों में अपने गांव में कितने मकान आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार में कोई मकान अगर आया हो तो आप बताओ। कितने प्लॉट मिले? 100 गज के कोई प्लॉट मिले हो तो आप ये बताओ ना। प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, मकान की स्कीम खत्म कर दी, पीने के पानी की टंकी की टूटी स्कीम खत्म कर दी, वजीफे की स्कीम आदि कर दी, पीडीएस पे राशन पे हमारे समय चीनी तेल और दाल उपलब्ध होती थी, 10 साल तक कुछ दिया नहीं। और 10 साल के बाद अब चुनाव के समय केवल जो करना चाहते हैं काम केवल चुनाव में वोट लेने के लिए करना चाहते हैं। 10 साल तक क्या किया आपने? रोजगार दिया नहीं। हरियाणा प्रदेश में, ये केवल केंद्र की बात नहीं जो अभी ये कह रहे थे उदय भान जी, 30 लाख नौकरी समाप्त कर दी। आज ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए भी है। 30 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के स्तर पर। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे अदानी जैसी कंपनियों को बेची जा रही हैं। और जो संवैधानिक अधिकार जिन वर्गों को संविधान के माध्यम से जो मिले थे उन वर्गों के उन अधिकारों को छीना जा रहा है। 30 लाख नौकरी केंद्र में खत्म कर दी, तो हरियाणा में भी 2 लाख पद समाप्त कर दिए या कच्चों में परिवर्तित कर दिए। कौशल निगम में आपने देखा 2 लाख नौकरी हमारी हरियाणा में खाली पड़ी है आज भी। और कौशल निगम में जो कच्ची भर्ती करी, वो कच्ची भर्ती बिना पेंशन के, बिना रिजर्वेशन के और बिना मेरिट के बैकडोर से सरकारी ठेकेदार बन गई। पक्की नौकरी तो दे नहीं रहे और इजराइल में भेज रहे हैं, जहां जिस इजराइल से दूसरे देशों के नागरिक, जहां से नेपाल अपने नागरिकों को, बांग्लादेश अपने नागरिकों को हवाई जहाज से, वहां से उनके अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बचाकर वापस घर ला रहे हैं, वहां पे इजराइल के युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए ठेकेदारी के माध्यम से हरियाणा सरकार हरियाणा के नौजवान को एडवर्टाइज करके नौकरी उधर देने का आज काम कर। ये स्थिति आज नौकरी, और ये मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए भी है। जैसे हमने कहा आज संविधान पे भी आक्रमण हो रहा है चारों तरफ, और मगर हम इनको कहना चाहते हैं ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान जो बना, उस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में हमारे पूर्वज में स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उसी संविधान में, क्योंकि वो संविधान निर्वाती सभा के सदस्य थे, उनके दस्तखत भी उस संविधान में मौजूद हैं। और मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं भाई बीजेपी वालों को, ये जो संविधान है, इस संविधान के आधार पर 70-75 साल में देश आगे बढ़ा है। जो आप कहते नहीं कुछ हुआ, संविधान बना था, इन 70-75 साल में देश की नींव रखी थी और उस नींव पे देश आगे बढ़ा है। इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे, इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। आज चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं। और यही बात है, यही कारण है जो अभी कहा जय उदय भान जी ने, कल हमारा जब घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में आया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और 30 लाख पक्की सरकारी नौकरी पूरे आरक्षण के प्रावधानों के साथ केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार आते ही हम नौकरी निकालने का काम करेंगे। तो हरियाणा में भी ये जो 2-2.5 लाख पद समाप्त कर दिए इन्होंने, जिस दिन आपकी सरकार हरियाणा में बनेगी तो इन 2-2.5 लाख पदों को तुरंत पक्की भर्ती, समयबद्ध और पारदर्शी पक्की भर्ती हरियाणा में भी इन 2.5 लाख पदों को हरियाणा के नौजवान को दिलवाने का हम काम करेंगे। हरियाणा में जैसे मैंने कहा कि जो हरियाणा देश में विकास में आगे था, आज इन्होंने क्या किया, वही हरियाणा 10 साल की सरकार के बाद विकास में तो 18वें पायदान पे, मगर देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। तो आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जहां सबसे ज्यादा रोजगार होना चाहिए, वहां हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की कतार में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना है, तो उसकी
उसका दर्द हर घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपनी आज आप सामने बैठे हो, आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। ऐसी स्थिति आ गई कि बेरोजगारी की चौराहे पे हरियाणा के नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को खड़ा कर दिया। जाए तो जाए कहां, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कई अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ, विदेशों में पलायन हो रहा। कई जिलों में ऐसी स्थिति आ गई, हर गांव में कोई ना कोई विदेश की तरफ। आज अग्निवीर योजना से पहले जब पक्की भर्ती होती थी तो हरियाणा का नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करने का संकल्प लेता था। आज जो देश की सीमा पे जाके संकल्प लेता था, वो अमेरिका की सीमा, अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करके अपनी जान हथेली पे रख के वहां पे मजदूरी करने जाता है। तो पटाखे गांव के अंदर, कई जिलों के अंदर ऐसी स्थिति हो गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा की पहचान बदल दी। नाम था हरियाणा का दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद। अब पंजाब से भी ज्यादा नशे के मामले आज हरियाणा के अंदर आ गए। आज ऐसी स्थिति आपने बना दी हरियाणा में, क्योंकि 10 साल में ना तो कोई उद्योग लगाया, ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया। सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, फौज में जाते थे वहां भर्ती आपने बंद कर दी। तो जाए कहा हरियाणा का नौजवान। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली के बिल, स्कूल की फीस, करे तो कोई करे क्या। सबसे ज्यादा महंगाई में हरियाणा देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा अपराध। आज अपराध दर, हत्या दर में देश में नंबर 2, अपहरण में, फिरौतियों में देश में नंबर 1, दनादन गोलियां। आज एक हरियाणा के अलग अलग कस्बों में कहीं फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा के अंदर। चौटाला राज का समय हमें याद आता है 2004 से पहले, तब भी फिरौतियां मांगी जाती थी। फर्क एक आया है, तब फिरौतियां मांगी जाती थी, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी। अब फिरौतियां मांगी जा रही हैं विदेशी नंबरों से, फिरौतियां मांगी जा रही है, विदेशों से फिरौतियां मांगी जा रही है। ऐसी स्थिति आ गई आज अपराध में देश में। मगर उसके साथ साथ ये आपने विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा का को भटका भट्टा बैठा दिया आपने। लेकिन दुख और भी है, कुछ काम ना भी करते मगर सबका सम्मान करते तो भी हम स्वीकार कर लेते। लेकिन आपने तो कुछ काम नहीं किया, काम बिगाड़ा और हर आदमी का अपमान किया। आपने तो अपमान किया और सरकार के अहंकार में भी देश में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग पे इस सरकार की लाठियां ना चली हो। किसान आंदोलन में जब किसान निकला, 750 किसानों की जान चली गई। किसान पे कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोलियां चली। जब हमारी बेटियां अपने न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पे, तो उन बेटियों को घसीटा गया। वो तो अपने लिए न्याय मांग रही थी, उन बेटियों को कैसे कैसे घसीटा गया। खिलाड़ियों को आपने देखा। जब मनरेगा के मजदूर अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आप आंदोलन के माध्यम से जब करनाल पहुंचे मनरेगा के मजदूर, आपके संगठन, तो आप पे लाठीचार्ज हुई। जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पंचकुला गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुई। जब सरपंच अपने पंचायती राज के अधिकार मांगने के लिए गए पंचकुला, तो सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठाई। ऐसी सरकार कम से कम सम्मान तो कर लेते, मान सम्मान से बात तो कर लेते, कम से कम वो तो अधिकार था जनता का। लेकिन 10 साल तक आपने सम्मान दिया नहीं। और अब इलेक्शन में जब आपको दिख गया कि हर वर्ग नाराज हो गया है, सरकार से दुखी हो गया हर वर्ग, और इस सरकार को बदलना चाहता, तो आपने पहले तो समझौता तोड़ा। और वो भी क्या समझौता तोड़ा, समझौता करके समझौता तोड़ा। आपको पता है ये जो समझौता था बीजेपी और जेजेपी का, ये समझौता कोई नैतिकता के आधार पर नहीं हुआ था। कई राजनीतिक लोकतांत्रिक नैतिकता नहीं थी। ये भ्रष्टाचार के लिए समझौता हुआ था। ये समझौता जब हुआ, उस समय बीजेपी का पिछले चुनाव में नारा था 75 पार, कि बीजेपी जाएगी 75 पार, क्योंकि नारे बहुत देते, नारों में बड़े। और जेजेपी का नारा था कि बीजेपी को करो जमुना पार। था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, और बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही हाहाकार, और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया,
अब तो 5 साल हो गए, इलेक्शन का टाइम है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, महकमे बांटकर। कौन सा शराब महकमा ले गया, कौन सा एक्साइज महकमा ले गया, कौन सा माइनिंग का महकमा ले गया, किस महकमे में किसने कितना लूटा। डबल इंजन से जेजेपी और बीजेपी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का समझौता था। जनता जाए भाड़ में और अपना जनता को लूटने का काम करो। डबल इंजन से लूट रहे थे, और कौन से महकमे में कौन कितना लूट रहा, सारी लिस्ट तो शायद मेरे पास भी ना हो। इन्हीं के विधायक, नारनौंद हल्के के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि भाई खोपर बढ़ गया, खोपर एक लाई जीमने लग रहा है, सारे महकमे ले गया। यही बात है कि नहीं? इन्होंने ही कहा, हमको क्या। तो ये मैं समझता हूं कि इन्होंने मगर जो अपमान किया आज हरियाणा को, और हरियाणा के हर वर्ग में नाराजगी हो गई। इनको पता चल गया नाराजगी का, और नाराजगी का पता चल गया तो समझौता तोड़ दिया। चुनाव 5 साल लूटने के बाद इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ दिया। मुख्यमंत्री भी बदल दिए, उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए जब पता चल गया कि यह सरकार जारी है। अब कह रहे लोकसभा के भी जो उम्मीदवार डिक्लेयर करें, 3-4 दिन से चल रहा है, वो भी बदलेंगे 3-4 सीटों पे। अब आप लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? अब आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे क्या बदलोगे? अब तो जनता जनार्दन है, अब जनता जनार्दन सरकार ही बदलेगी। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, और सरकार बदलेगी। और निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही हम कुछ काम करेंगे, जिन कामों का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। पहली कलम से सबसे पहले सरकार बनते ही 3 महीने के बाद जब हरियाणा में चुनाव, उसके बाद सरकार बनेगी। जो हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ 5100 पेंशनों के नाम से, उस विश्वासघात का बदला लेंगे। और 3 महीने के बाद, चुनाव के बाद, हरियाणा में सर्वाधिक, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे आते ही पहली कलम से। और ये नहीं कि वायदा कर दिया और मगर तारीख नहीं बताएंगे, 5 साल तक यूं चलाएंगे जैसे इन्होंने कर दिया, 5100 पेंशन आई नहीं। हम तारीख भी बताते हैं। जिस दिन चुनाव हुआ, सितंबर में हुआ, तो भाई 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर में हुआ तो 1 नवंबर से, जिस महीने में चुनाव हुआ उसके अगले महीने 1 तारीख से 6000 बुढ़ापा पेंशन, ताकि एक घर में 2 पेंशन आए, तो एक घर में 2 पेंशन आए तो एक तनख्वाह जैसी आ जाए। इसके साथ साथ महंगाई की जो ये मार, अदानी जैसे समूहों के साथ बिजली के समझौते बदल दिए इन्होंने। एक बिजली का थर्मल का कारखाना लगाया नहीं। हमारे समय 4 थर्मल के कारखाने लगे थे और सस्ती बिजली मिल रही थी, लेकिन इन्होंने नया कारखाना लगाया नहीं, समझौते बदल दिए, और आज महंगी बिजली देनी पड़ रही है हरियाणा प्रदेश को। तो हरियाणा प्रदेश में हर बिजली उपभोक्ता को महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का हम काम करेंगे हर बिजली उपभोक्ता को, ताकि आज बिजली के जो बिल आ रहे हैं आज राहत मिले। इसके साथ साथ जो हमारे 100 गज का प्लॉट की जो स्कीम चल रही थी, उस 100 गज के प्लॉट में 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। एससी वर्ग के हमारे परिवार, बीसीए वर्ग के हमारे परिवार, एससी वर्ग के, बीसीए वर्ग के, बीपीएल के, छत्तीस बिरादरी के परिवार, और मनरेगा के जो कार्ड बने हुए हैं उन सबको भी उसमें शामिल कर जितने परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिल गए थे, हमारे समय 3,92,000 परिवारों को वहां पर इंदिरा आवास योजना से 3.5 लाख की मदद से वहां पे मकान बनवाने का काम करेंगे। और जिनको प्लॉट नहीं मिले थे, हर परिवार को प्लॉट दिलवाने का हम काम करेंगे। और उन कॉलोनियों को, और हमें पता है, और हमें समझ है कई जगह प्लॉट मिल गए, लेकिन वहां पे कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं हुए, कहीं कब्जे नहीं मिले, कई तरह की समस्याएं, तो काम कोई अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उन प्लॉट्स की जो कॉलोनी है, उन कॉलोनियों को जो है विकसित करके, ये जो अपने सब सारे घर बनवा के और बढ़िया विकसित करवा के उन कॉलोनियों को, ताकि पूरी सुविधा मिल सके, ये हम करने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो आज सिलेंडर जो 400 रुपए में था कांग्रेस की सरकार में,
इनके समय 1100 तक पहुंच गया, अब इलेक्शन में थोड़ा सस्ता कर दिया, लेकिन 10 साल तक महंगाई की मार। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तर्ज में हर महिला को हरियाणा में 500 रुपए सिलेंडर दिलवाने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे, ये भी हमारा संकल्प है। अब मनरेगा पे आता हूं मैं। अब मनरेगा पे आता हूं, फिर आखिर में एक राजनीतिक बात भी मनरेगा की, जहां तक अभी मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी उदय भान जी ने जो आज एक बात कही, बहुत बड़ी बात करी, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि मनरेगा की जो आपकी जो मैं सारी बोल लूंगा एक एक मनरेगा की जो उदय भान जी ने जो बात कही, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि भाई जो मनरेगा की हमारी जो दिहाड़ी है, क्योंकि 400 रुपए कांग्रेस ने फैसला किया है कि केंद्र में 400 रुपए की दिहाड़ी केंद्र सरकार में मिलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से। कल ये हमारे घोषणा पत्र में आ गया, और 200 रुपए हरियाणा की तरफ से जुड़वाकर तो जो आपकी है 600 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी कराने का हम काम करेंगे। दूसरी हमारी मनरेगा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के तर्ज पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर भाई 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन का मनरेगा कराने का हम काम करेंगे, जो राजस्थान के अंदर है वो हमारी। इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाके में भी मनरेगा की जो योजना है, शहरी इलाके में भी उसको भी हम लेके जाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो मनरेगा के मेट को प्रतिमाह वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा की जो आपकी मांग है, उसको भी हम पूरा कराने का काम करेंगे, जो आपने ये जो बात जो आपने कही है। और उसके साथ साथ मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको, और जो जिनके कार्ड बने 100 गज के रिहायशी प्लॉट के लिए उनको एलिजिबल कराने का, 100 गज के प्लॉट में, जैसे मैंने कहा कि 100 गज की स्कीम में SC वर्ग के हमारे सारे परिवार, BCA वर्ग के हमारे परिवार, BPL के हमारे परिवार, और मनरेगा के जो सारे जो जॉब कार्ड हैं उससे सारे जो परिवार हैं उनको हम उसमें शामिल कराने का काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो है ये मनरेगा हमारी योजना है, जिसका जब जिसकी खिल्ली उड़ाई गई देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसकी गवाही मैंने दी। मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। हमारे दिल पे क्या बनी होगी, जो आपने पौधा जो आपने लगाया उस पौधे का अगर कोई मजाक उड़ाए, मगर कोई बात नहीं, अब दोबारा से परिवर्तन का समय है, आपकी सरकार आएगी, हमने ये पौधा लगाया था, इसको सींचने का काम भी हम करेंगे, स्कीम को आगे बढ़ाने का काम भी मनरेगा की और भी कोई बातें हों और भी कोई आपकी तरफ से हो, तो आपसे बात समय पे सुझाव लेकर मैं ये भी कहना चाहता हूं आखिर में कि जहां तक रोहतक लोकसभा की बात है, ये तो मैंने प्रदेश की बात करी, उसकी बात करी, मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई, आप अच्छे से जानते हो, आपने हर तरह से भाई सुख में भी देखा है, दुख में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, विपक्ष में भी देखा है। शायद मैंने इतने वर्षों में चाहे एक दिन भी शायद मैं घर नहीं रुका हूं। मैं शायद अपना जो है, मैंने तो ना कभी अपना घर देखा, ना परिवार देखा, ना सेहत देखी। मैं तो जहां आपने कहा, जब से आपने कहा, जहां आपने कहा, मैंने तो देखो भाई सारी जवानी, अपना सारा जीवन मैंने ईमानदारी से, और मेरी यही कोशिश रही कि भाई हमारा इलाका आगे जाए, इलाके में विकास कार्य हो, देश में हमारे देश के मानचित्र पे आए हमारा इलाका। और मेरी यही कोशिश हुई कि कोई किसी एक भी आदमी को मेरी वजह से कोई दुख तकलीफ ना हो, या मेरे किसी भी एक शब्द से किसी एक आदमी को भी बुरा ना लगे। कोई एक आदमी भी अगर मेरे से बात करता था और बिना खुश हुए कोई वापस जाता था, तो रात को मेरे को अच्छी नींद नहीं आई। मैंने अपनी तरफ से भाई जो हो सकता था, और मैं यही कह सकता हूं कि भाई आपके आशीर्वाद से भाई अगर मौका मिलेगा तो मेरी यही कोशिश होगी कि अपना हरियाणा देश में विकास में आगे जाए, और मेरा लोकसभा क्षेत्र दोबारा से देश के विकास के मानचित्र पे पहुंचे। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं आपको, ये जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, जो आपकी जीत होगी, ये जीत केवल एक सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, मगर हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने की जीत होगी, हरियाणा में सरकार बनाने की जीत होगी। और इसीलिए इन सबके निशाने पे मैं हूं। आज ये हॉट सीट जो बता रहे थे चौधरी उदय भान जी, रोहतक लोकसभा सीट हॉट सीट क्यों है भाई?
जो है हॉट सीट का मतलब है ये सबसे गर्म सीट है। और भाई गर्मी और मेरा तो दूर दूर तक कोई आसपास का कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो शीरा मानस हूं जो है। मगर ये हॉट सीट इसलिए है कि भाई क्योंकि इसका नतीजा प्रदेश की राजनीति को दिशा देने वाला नतीजा होगा। इनको पता है कि यहां से अगर जीतेंगे तो वो जीत दिल्ली तक नहीं रुकेगी, वो जीत चंडीगढ़ तक जाएगी और आपकी सरकार लेके आएगी। ये एक है, इसीलिए और मैं इनके निशाने पे मैं इनके निशाने पे इसलिए नहीं हूं कोई इनसे व्यक्तिगत कोई मेरे किसी से कोई व्यक्तिगत मेरी कोई ना दुश्मनी है ना कोई मेरा विरोध है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, आपके हक की लड़ाई लड़ता हूं, खुल के बोलता हूं और आपके लिए प्रयास करता हूं, परिश्रम करता हूं, इसीलिए मैं इनके रड़कता हूं भाई। और ये जो है मगर ये जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला इनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि आपने देखा है आज के दिन भाजपा के पास बहुत कुछ है, इनके पास खूब पैसा है। आज इन्होंने ऐसे ऐसे दफ्तर बना लिए कि ऐसे इन्होंने ना अस्पताल बनाए ना स्कूल बनाए, लेकिन दफ्तर ऐसे बड़े बड़े बना लिए। तो भाई इनके पास पैसा भी है, मीडिया भी इनके पास है और धनबल भी, मीडिया बल भी और सरकारी तंत्र बल भी। आपने देखा कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक महीने में दो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, एक महीने में 2 मुख्यमंत्रियों के घर पे ईडी पहुंच गई और दोनों एक कार्यालय पे और दूसरे के घर पे, और दोनों को आज जेल में डालने का काम। और लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है इसका नजारा आपके इस बेटे ने पिछले मेरे लोकसभा चुनाव में, इसका नजारा मैंने 2019 में करीब से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ मेयर की गिनती में, जिसके आपने वीडियो आपने चंडीगढ़ की मेयर की गिनती में उसका नजारा देख लिया होगा कि लोकतंत्र का कैसा गला घोटा जाता है। तो भाई इनके पास बहुत कुछ है, तो इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है। तो भाई आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपका इस आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई, आप सबसे पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपको बधाई देते हुए अब एक माला के माध्यम से सबका स्वागत करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, किसान मजदूर एकता, मनरेगा मेट श्रमिक मजदूर एकता, मनरेगा मजदूर एकता। भाई सभी साथियों से